जितना गंभीर नक्सली हमला हुआ, इससे पहले अनेक आतंकवाद की घटनाएं होती रहीं, जिसके के कारण से देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। दूसरा पक्ष, अर्थव्यवस्था निरंतर बद से बदतर स्थिति की ओर जा रही है, महंगाई बढ़ी हुई है, विकास की दर बहुत कम है और भ्रष्टाचार ने पूरी की पूरी व्यवस्था को अपने गिरफ्त में ले लिया है। तीसरा पक्ष यह है कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए या कवर अप करने के लिए जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, उससे भारत की पूरी व्यवस्था के सभी आयामों पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इन तीन पक्षों के बारे में सिर्फ 3 उदाहरण ही काफी हैं। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर यह सरकार कितनी गंभीर है, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि गृह मंत्री महोदय ने आतंकवाद को भी भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद कहकर संबोधित करने का प्रयास किया था। यद्यपि बाद में तमाम दबावों के चलते उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महासचिव ने नक्सली आतंकवादियों के लिए कहा कि वो सब भी हमारे भाई हैं, जबकि एक बहुत गंभीर तथ्य है कि कांग्रेस के ही नेता श्री महेंद्र कर्मा, जिनकी की हत्या हुई, उनके शरीर में 85 गोलियां लगी हैं, 85 बुलेट्स। क्या ऐसे लोगों को, और उसके बाद भी चाकू की स्टैबिंग के भी निशान हैं, ऐसे लोगों को भाई कहा जा सकता है क्या? तीसरी बात की अर्थव्यवस्था के बारे में जो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि हमें ग्लास भरा मिला था और खाली है, तो अभी जो 31 मई को थर्ड क्वार्टर की ग्रोथ रेट आई है वो 4.8% आई है, और जब हमारी सरकार थी हमने छोड़ा था तो 8.4% थी। तो 8.4% से 4.8% पे आए हैं। तो ये आंकड़े या स्टैटिस्टिक्स इस बात को बताने के लिए काफ़ी हैं कि सिचुएशन कहाँ थी और कहाँ पहुँची है। इन सारी बातों को लेकर आज देश का जनमानस आंदोलित है। बहुत भारी निराशा इस समय लोगों में व्याप्त है, और वो निराशा जो है वो आक्रोश का रूप धारण कर रही है। एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते आम जनता की सभी समस्याओं के अनुरूप प्रतिक्रिया देना हमारा दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं सब विषयों पर विचार करने के लिए अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जो कि कल और परसों 2 दिन 8 और 9 तारीख को यहां पर होगी। उसी बैठक की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक प्रारंभ हुई, जो कि अभी चल रही है, जिसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी प्रांतों के अध्यक्ष और प्रांतों के संगठन मंत्री हैं। बैठक जब प्रारंभ हुई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने इसी विषय वस्तु को लेकर अपना आरंभिक उद्बोधन दिया, और उसके उपरांत देश की इन्हीं परिस्थितियों के बारे में कल किस प्रकार से चर्चा की जाए, इस विषय में पदाधिकारियों की बैठक में विचार विमर्श हुआ। वह प्रक्रिया अभी चल रही है। यह तय किया गया है कि कल और परसों होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2 प्रस्ताव रहेंगे। एक प्रस्ताव राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ होगा, नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल प्राइड, और दूसरा प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव होगा, जिसमें कि भ्रष्टाचार और व्यवस्थाएं किस प्रकार से ध्वस्त हो रही हैं उसके विषय में चर्चा होगी। इसके उपरांत पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। जिन राज्यों में चुनाव है उसमें जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जहां हमारी सरकार है वहां मुख्यमंत्रियों की जो यात्राएं चल रही हैं, जहां हम प्रतिपक्ष में हैं जैसे राजस्थान में, वहां हमारी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार वसुंधरा जी की जो यात्रा चल रही है, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। तीसरे चरण में
जो संगठनात्मक वृत्त है पिछले 3 महीने का, जो ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स हैं, वो बताए जाएंगे और फिर उसी के आधार पर कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विस्तार से ये दोनों प्रस्ताव और संगठनात्मक विषयों की चर्चा होगी।